हाय एवरीवन, दिस इज रेहान खान। बच्चों, आज मैं आपको, जैसा कि हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम आपको पाचक ग्रंथियों के बारे में बता रहे थे। पाचक ग्रंथियों में हमने आपको यकृत के बारे में जानकारी दी थी और उसके काम के बारे में, फंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया था। आज बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसी क्रम में दूसरी जो ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि या पाचन ग्रंथि हमारी बॉडी में, अग्न्याशय या पैंक्रियाज, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर बोर्ड पर, अग्न्याशय या पैंक्रियाज, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। कभी कभी इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन 1-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी फंक्शन इसके पूछ लिए जाते हैं, क्या काम होते हैं अग्न्याशय के। तो हमें याद रखना है कि अग्न्याशय हमारे शरीर की, इसके पहले हमने आपको बताया था कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आज हमें पढ़ना है अग्न्याशय के बारे में। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए जो यकृत से छोटी हो। तो आंसर होगा उसका अग्न्याशय, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी बच्चों? अग्न्याशय होगी, पैंक्रियाज होगी। तो इसी के अग्न्याशय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अग्न्याशय हमारे शरीर में, हमने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया था। इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमने आपको बना के बताया था उसमें कि इस तरह का ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो भाग था पाचन तंत्र का, इस तरह का हमने आपको बताया था कि यहाँ सी के आकार का बनता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी। तो हमें याद रखना है कि जो ग्रहणी होती है, जो डिओडेनम जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, यहाँ जो होती है ये सी बनता है, सी का आकार। तो सी के आकार में यहाँ बीच में एक पतली सी नली निकलती है जो अग्न्याशय नली कहलाती है, और यहाँ पर एक कटी फटी पत्ती जैसा या मछली के आकार का एक यहाँ एक ग्रंथि होती है। सी माने सीधी सी बात हम कह सकते हैं आमाशय और ग्रहणी के बीच में, आमाशय और ग्रहणी के बीच में जो सी की आकृति बनती है, सी की आकृति में एक संरचना पाई जाती है, एक पाचन ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है अग्न्याशय या पैंक्रियाज। इसकी विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक पॉइंट, एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका वजन कितना होता है अग्न्याशय का? क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि वेट क्या है, वजन कितना है उसका, तो आप बताएंगे कि लगभग 60 ग्राम से 100 ग्राम तक अग्न्याशय का वजन या भार होता है एक सामान्य व्यक्ति में। मोस्टली अधिकांश जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, मोस्टली जो सामान्य एक वयस्क प्राणी होता है, वयस्क मनुष्य होता है, उसमें लगभग 80 ग्राम का एक अग्न्याशय पाया जाता है, एवरेज है। लेकिन किसी में 60 भी हो सकता है और अधिकतम 100 भी हो सकता है, ये नॉर्मल आंकड़ा है एक। इसके बाद देखें अग्न्याशय होता कहाँ है, हमने आपको बता दिया आमाशय और ग्रहणी के बीच में जो सी का आकार होता है, यहाँ लिखा है हमने कि ये गुलाबी रंग का होता है, चपटी मछली के आकार का होता है, चपटी संरचना है ये, और सी के आकार का जो संरचना बनती है आमाशय और ग्रहणी के बीच में, उसमें हमारा अग्न्याशय स्थित होता है। ये हुई बात अग्न्याशय के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अग्न्याशय का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। अग्न्याशय का फंक्शन जो है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बहिस्रावी भाग होता है इसका, जिससे निकलता है अग्न्याशय रस। क्वेश्चन पूछा जाता है अग्न्याशय रस कहाँ से निकलता है, तो आपको बताना है कि अग्न्याशय रस अग्न्याशय से निकलता है। और अग्न्याशय रस एक पाचक रस की श्रेणी में हम मान सकते हैं, इसको पूर्ण पाचक रस नहीं है। अंतःस्रावी या लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये दूसरा इसका भाग होता है, अंतःस्रावी भाग है। तो याद रखना है कि बहिस्रावी जो भाग होगा उससे अग्न्याशय रस निकलेगा, और इसमें एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? काइमोट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, एंजाइम्स है जो पाचन करेंगे। अब काइमोट्रिप्सिन है, सीधी सी बात है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये आपका प्रोटीन, एमाइलेज और लाइपेज सब आपका शर्करा, प्रोटीन और वसा का पाचन करेंगे। आप लोग जानते हैं कि लाइपेज मुख्य रूप से वसा का एमल्सीकरण करता है। लाइपेज कहीं से भी निकले वसा को बचाएगा। तो यहाँ ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को बचाएगा, ठीक है, और ये आपके एमाइलेज वगैरह आपके शर्करा को बचाएंगे। तो आपको याद रखना है ये एंजाइम्स इनका पाचन करते हैं। दूसरी बात बता रहे थे हम आपको, अंतःस्रावी भाग इसका, इसको हम लैंगरहैंस की दूपिकाएं भी बोल सकते हैं। तो लैंगरहैंस की दूपिकाएं जो क्योंकि बीटा कोशिकाएं होती हैं, जो उनकी बीटा कोशिकाओं से इस तरह का हम चिन्ह बना सकते हैं, बीटा सेल्स। बीटा कोशिकाओं से निकलता है, क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। आप याद रखें, अभी निकला था एंजाइम्स, अभी निकला है हार्मोन्स। मतलब सीधी सी बात है कि जब किसी एक ग्रंथि से एंजाइम्स भी निकलें,
हॉर्मोन्स भी निकले, इसलिए अग्न्याशय को हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि आपकी कहलाएगी, क्योंकि इससे आपने देखा एंजाइम्स भी निकल रहा है और हॉर्मोन्स भी, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब इंसुलिन हार्मोन जो हमारी बॉडी में निकलता है अग्न्याशय के द्वारा, ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, अग्न्याशय की काम क्या है, अग्न्याशय का क्या फंक्शन है। तो आपको एक फंक्शन तो हमने आपको बता दिया कि ये जो एंजाइम्स हैं ये विभिन्न पदार्थों शर्करा, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन करते हैं, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम रहेगा आपका इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जब हमारी बॉडी में जब हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है या जो शुगर पहुंचती है या जो ग्लूकोज पहुंचता है, तो ये जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके हमारी लीवर सेल्स में ये स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में। हमने लीवर वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जंतुओं की या मनुष्यों के शरीर की आरक्षित कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आरक्षित कार्बोहाइड्रेट क्या थी, ग्लाइकोजन थी। तो याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा बॉडी में जो ग्लूकोज पहुंचता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करेगा, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, ये निकलता है पैंक्रियाज या अग्न्याशय से। तो अब मान लीजिए अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं निकलेगा, तो अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं निकलेगा तो जो अभी हमने आपको बताया कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाएगा, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में वो ग्लूकोज की मात्रा मूत्र के रूप में या मूत्र के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। और जब बाहर निकलेगी तो उस रोग को हम बोलते हैं मधुमेह, या इसको हम बोल सकते हैं शुगर, बुंदेलखंडी में इसको हम बोल सकते हैं शक्कर की बीमारी, और इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। बहुत फैशनेबल डिसीज है, आजकल बहुत फैशन में चल रही है ये। तो मधुमेह याद रखना है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी, मधुमेह, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये हुआ आपका अग्न्याशय के बारे में, इसके बारे में अग्न्याशय के बारे में, इसको आप समझ लें अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें। धन्यवाद।